फर्जी टेक्नोलॉजी से बने चीन के हथियार लगातार तोड़ रहे दम। स्पेस रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन तक साबित हो रहे बेकार। स्पेस में फूट रहे चीनी रॉकेट तो समंदर में समा रही हैं चीन की पनडुब्बियां। भारत की टेक्नोलॉजी कर रही चीन को ओवरटेक, दुनिया करने लगी सैल्यूट। दुश्मन चीन खुद को तकनीक के मामले में सुपर पावर से आगे बताने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसकी तकनीक कई बार दुनिया के सामने कबाड़ साबित हो चुकी है। दुनिया भर के देश जो चीन से हथियार खरीदते हैं वो इनकी खामियों का रोना रोते रहते हैं। बांग्लादेश ने चीन से टैंक खरीदा था, जिसे लेकर वो अभी तक परेशान है, क्योंकि ये बेहद खराब क्वालिटी के हैं और इनमें लगे पुर्जे भी कबाड़ हैं। वहीं पाकिस्तान भी चीन से दबाव में तमाम हथियार खरीद लेता है, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं। चीन सुपर पावर से टक्कर लेने के लिए बहुत तेजी से हथियार बना रहा है, लेकिन हड़बड़ी में उसके ये हथियार बेकार साबित हो रहे हैं, जबकि उसकी स्पेस तकनीक इतनी खराब है कि एक नहीं कई बार उसके रॉकेट मिशन के बीच में ही ब्लास्ट हो चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया में खतरा पैदा हो जाता है। और हाल में ही एक बार फिर से उसने कुछ ऐसा ही किया है, जहां चीन की तमाम तकनीकियां कचरा साबित हो रही हैं। वहीं भारत स्पेस से लेकर मिसाइल तकनीक में लगातार धमाका कर रहा है और अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है। भारत की तकनीक को खुद रूस से लेकर सुपर पावर तक सलाम करते हैं। तो चीन की बेकार तकनीक, कबाड़ सबमरीन और भारत के हथियारों के दमखम के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। स्टारलिंक का विकल्प तैयार कर रहा था ड्रैगन, लगा तगड़ा झटका। 24 मीटर ऊंचे लॉन्ग मार्च 6 से रॉकेट के हुए 300 से ज्यादा टुकड़े। 1000 से ज्यादा सैटेलाइट पर मंडराया खतरा, चीन के उड़े होश। चीन सुपर पावर अमेरिका को स्पेस से लेकर जंग के मैदान में पीछे करने के लिए इतना बेताब है कि वो बेहद स्पीड से हथियार और सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, लेकिन हड़बड़ाहट की वजह से उसके रॉकेट और हथियार कचरा साबित हो रहे हैं। जहां उसके रॉकेट कई बार मिशन के बीच में ही तबाह हो चुके हैं, वहीं उसके तमाम हथियार कचरा साबित हो रहे हैं। और हाल में ही उसकी एक न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में डूब गई, जिसके बाद उसकी तकनीक की दुनिया भर में भयंकर किरकिरी हो रही है। चीन की कौन सी सबमरीन पानी में डूब गई थी, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा चीनी रॉकेट अंतरिक्ष के लिए खतरा बन गया है। दरअसल चीन अमेरिका के स्टारलिंक का विकल्प तैयार कर रहा था। मिशन के तहत चीन 18 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहा था। ये 18 सैटेलाइट पहले बैच का हिस्सा थे। चीन ने यूजर्स को बेहतर इंटरनेट सर्विस देने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। शंघाई की कंपनी स्पेससेल की 2025 तक 648 सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन 2030 तक 15,000 सैटेलाइट के जरिए वैश्विक नेटवर्क पर अपना कब्जा करेगा, जबकि अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक के पास फिलहाल 6,000 से ज्यादा सैटेलाइट हैं और 100 देशों में 30 लाख से ज्यादा कस्टमर हैं। चीन इसी कंपनी के साम्राज्य को खत्म करना चाहता है और इसी वजह से उसने अपना पहला बैच लॉन्च किया, लेकिन वो पहले ही तबाह हो गया। रॉकेट ने करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को कामयाबी के साथ पहुंचा दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद वो ब्लास्ट हो गया और रॉकेट 6A 300 टुकड़ों में बिखर गया। हालत ये हो गई कि इन टुकड़ों से एक मलबे का बादल बन गया जो धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसकी वजह से हजारों सैटेलाइट्स पर खतरा मंडरा रहा है। चीन को इस बात का खौफ सता रहा है कि उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बन सकता है। इसी वजह से वो सफाई देने में जुटा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रॉकेट का मिशन अंतरराष्ट्रीय कानून और सार्वभौमिक अभ्यास के लिए बाहरी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग था। चीन ने आवश्यक उपाय किए हैं और संबंधित कक्षा क्षेत्र की बारीकी से निगरानी कर रहा है और डेटा विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार देश के रूप में चीन अंतरिक्ष मलबे के शमन को महत्व देता है। हमने उपग्रहों और वाहक रॉकेटों के मिशन पूरा करने के बाद अंतरिक्ष मलबे को कम करने के उपाय करने का नियम बनाया है, ताकि बाहरी अंतरिक्ष के पर्यावरण की रक्षा में मदद मिल सके।
लेकिन चीन का ये कोई नया कारनामा नहीं है। उसने पहले भी कई बार अपनी करतूतों से दुनिया को खतरे में डाला है। चीन की कंपनियों के कई रॉकेट मिशन पर पहुंचने से पहले फेल हो चुके हैं। कुछ वक्त पहले ही हाइपरबोला आईस्पेस का 24 मीटर ऊंचा सॉलिड ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च हुआ था। रॉकेट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज कामयाब हुआ था, लेकिन चौथे स्टेज में लॉन्च मिशन फेल हो गया था। वहीं 1 जुलाई को दूसरा चीनी रॉकेट लॉन्चिंग के बाद तबाह हो गया था। जबकि भारत की स्पेस तकनीक का दम पूरी दुनिया देख रही है। हाल में ही भारत ने SSLV को लॉन्च करके दुनिया में तहलका मचा दिया है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों पर जी जान से जुटा हुआ है। लेकिन चीनी हथियार भी कचरा साबित हो रहे हैं। चीन की जाऊ क्लास परमाणु पनडुब्बी समंदर में डूबी। लगातार फेल हो रहा चीन, भारत करता जा रहा ऑनवर अटैक। हथियारों की रेस में आगे निकलने को चीन इतना बेकरार है कि वो बिना पूरी तरह से तैयार हुए ही हथियारों को लॉन्च कर रहा है, जिसकी वजह से ये बेकार साबित हो रहे हैं। चीन लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। फिलहाल उसके बेड़े में 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल सबमरीन है और 48 डीजल से चलने वाली सबमरीन है, जबकि चीन का इरादा 2035 तक 80 पनडुब्बी बनाने का है और इसी वजह से वो तेजी से इनका निर्माण कर रहा है, जबकि बिना कंप्लीट ट्रायल के ही वो इनकी लॉन्चिंग कर रहा है। इसी वजह से चीन की जो क्लास की सबसे नई और खतरनाक परमाणु पनडुब्बी समुद्र में डूब गई है। यह हादसा वुहान के पास वुचांग शिपयार्ड में हुआ है। ये वही वुहान शहर है जहां से कोरोना महामारी फैली थी। चीन ने इस खतरनाक हादसे को दुनिया से छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हो गया और पता चला है कि ये अटैक पनडुब्बी डूब गई है और उसे निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हादसे में कई लोगों की जानें भी गई होंगी, लेकिन चीन अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे कभी नहीं बताएगा। सवाल ये भी है कि ये परमाणु सबमरीन है, तो क्या इस पनडुब्बी के अंदर परमाणु ईंधन मौजूद था? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सबमरीन को समुद्र से निकालने में कई महीने लग सकते हैं। ये पनडुब्बी समुद्र में जाने से पहले आखिरी फिटिंग के दौर से गुजर रही थी। इससे चीन की घटिया तकनीक की पोल खुल जाती है, जबकि भारत ने हाल में ही घातक परमाणु पनडुब्बी समंदर में उतारकर अपनी ताकत दिखाई है। भारत की खास बात यह है कि वो जबरन अपनी तकनीकियों का झूठा बखान नहीं करता है। यहाँ तक कि भारत अपनी तकनीकियों के बारे में जल्द कोई खुलासा नहीं करता है। अरिहंत क्लास की पहली न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्चिंग भी बेहद शांति से की गई थी। कोई शोर शराबा नहीं किया गया था, जबकि भारत सीक्रेटली दूसरी घातक परमाणु पनडुब्बियां भी बना रहा है। वहीं भारत हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि भारत के जखीरे में जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल होंगी और रूस, चीन के बाद भारत इस ताकत से लैस तीसरा देश होगा। वहीं भारत ब्रह्मोस की स्पीड को भी मैक 5 तक ले जाना चाहता है, जिसमें वो हर हाल में कामयाब होगा। भारत के हथियारों का दमखम पहले ही दुनिया देख चुकी है। तो दोस्तों, चीन के कबाड़ हथियारों और घटिया तकनीकियों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।